अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फरजीन अमीन। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और 5 ऐसी बड़े ममालिक हैं जिनके बॉर्डर्स पर इस वक्त तालिबान ने अपना राज जमा लिया है और पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लिया है। साथ ही साथ तालिबान का एक डेलीगेशन इस वक्त रूस में मौजूद है और वो रूस में एक ख़ास मकसद के लिए गए हैं और एक पैगाम लेकर गए हैं रूस के लिए। वो क्या ख़ास पैगाम है और उस पर रशिया का पॉसिबली क्या रद्द अमल आ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि किस किस हिस्से पे तालिबान इस वक्त कब्ज़ा कर चुका है। सूरत हाल पूरे एशिया की बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, मिडल ईस्ट की और साउथ ईस्ट एशिया की भी, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, चाइना शामिल है, तुर्कमानिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है और उज़्बेकिस्तान भी शामिल है। सबसे पहले आप ये ओवरऑल एक तस्वीर देख लें अफ़गानिस्तान के नक्शे की, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके कि ख़तरा किस कदर बढ़ चुका है। जनाब, एक बड़ा दावा आया है अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से, और वो दावा ये कर रहे हैं कि 85% जो रकबा है तालिबान का, उस पे इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान अपना कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जिस चीज़ को अभी तक जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो डिनाई कर रही है। लेकिन साथ ही साथ वो जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं जो उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब भी नहीं दे रहे। लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे तालिबान इस वक्त गवर्नमेंट अपनी बना चुके हैं। सबसे पहले हम इस सारी लिस्ट में बात करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और वो हैं तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर पे। ये आप देख रहे हैं, ये तोरखुंदी का इलाका है। तोरखुंदी देखें कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान को तुर्कमानिस्तान के साथ। यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ मूव करते हुए पूरा कंट्रोल हासिल कर चुका है तालिबान का पूरा ग्रुप। अब यहाँ पे मुश्किल बात यह है कि सिर्फ बॉर्डर एरिया पे ही उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं किया, बल्कि इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं वहाँ से भी खाली करा दिया गया अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस को। सारी अफ़गान फोर्सेस तोरखुंदी से भाग चुकी हैं। पुलिस स्टेशंस में भी इस वक्त तालिबान मौजूद हैं जो ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी वही हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ कस्टम ऑफिसर्स और बैंकिंग ऑफिसर्स में भी तालिबान ही मौजूद है। यानी जो मनी सर्कल है वो भी यहाँ पर सारा इस वक्त, हम आपको बताएंगे ये जो डेवलपमेंट हुई है ये पिछले 42 आवर्स के दरमियान हुई है। यानी 42 घंटों में इतनी स्पीडी, इतना स्टेडी मूव किया है तालिबान ने कि ये सारा एरिया कवर करके अपना कंट्रोल उसने यहाँ पे जमा दिया है। अब ये पाकिस्तान के करीब आता जाएगा जैसे जैसे हम आपको बताएंगे। बुरी बात यह है कि जो फोर्सेस थी अफ़गानिस्तान की, बजाय इसके कि वो सामना करती, वो भाग के ईरान और ताजिकिस्तान चली गई हैं। आगे हम बात करते हैं ईरान की। ईरान इस वक्त बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन में है, और ईरान का के साथ जो आपको हम अभी दिखाते हैं मैप पे, ये इस्लाम कला है। इस्लाम कला जोड़ता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है हेरत, ये जोड़ता है ईरान को अफ़गानिस्तान से। ये स्ट्रेटेजिक क्यों था, ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? वो इसलिए कि यहाँ पे रहने वाले लोगों में बहुत सारी तादाद शिया मुसलमानों की थी। शिया मुसलमानों की लाइफ्स को इंडेंजर किया गया है, और किला 9 में जो सारा क्लैश हुआ जिसमें बहुत सारे घरों पे हमले किए गए, लोगों को मारा गया, वहाँ से लोगों को भागना पड़ा, वही हिस्ट्री, वही वाला सारा चैप्टर हमें इस्लाम कला में भी नज़र आ रहा है। अब ईरान की तरफ भी हाई अलर्ट लगा दिया गया है उनके बॉर्डर की तरफ, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ रेफ्यूजी भागकर अपनी जान बचाकर ईरान जाते जा रहे हैं, और ईरान के अंदर इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट कर सके। इधर भी इस्लाम कला में इन्होंने अपना मैक्सिमम होल्ड बना लिया। हैरत में ही अगर आप देखें तो 5 और बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इस वक्त कंप्लीट कंट्रोल है अफ़गानिस्तान का। इसके बाद हम पाकिस्तान के और करीब चले जाते हैं। आपको बता दें कि इस सब का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। इस वक्त जो पैगाम रशिया लेके पहुंच चुके हैं तालिबान, उसका ये तुर्कमानिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, ईरान के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। आगे हम आ जाते हैं ताजिकिस्तान पे। ताजिकिस्तान क्यों हम बार बार रिपीट करें वो आपको इस नक्शे से पता चल जाएगा। अब ये जो ताजिकिस्तान में हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, ये बदख्शां का मकाम है। बदख्शां
ایک سب سے زیادہ اہم ایریا ہے افغانستان کا، وہ اس لیے کیونکہ وہ صرف تاجکستان سے نہیں جوڑ رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی اس کا بارڈر جڑتا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی بدخشاں افغانستان کو جوڑتا ہے، یعنی 3 میجر کنٹریز پاکستان، چائنا اور تاجکستان اس وقت جو بارڈر ہے وہاں پہ ہائی الرٹ ہے، فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ریفیوجیز بھی آ رہے ہیں اور ایک بڑا ڈر یہ ہے کہ طالبان پینیٹریٹ کر سکتے ہیں بارڈر سے ان ممالک کے اندر۔ تاجکستان کا مسئلہ بہت زیادہ اس لیے بڑھ گیا تھا کیونکہ 1000 سے زیادہ افغانی فوجی بھاگ کر بدخشاں سے بھی تاجکستان چلے گئے تھے اور اب تاجکستان کی طرف سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ 20,000 سے زیادہ سولجرز کو انہوں نے اپنے بارڈر پہ ڈپلوائے کر دیا ہے تاکہ اس ساری سچویشن کو تاجکستان میں آنے سے روکا جا سکے۔ ایک طالبان کا گروہ، ایک چھوٹا سا ملک افغانستان، اس نے اس وقت 5 بڑے ممالکوں کی جان اٹکائی ہوئی ہے۔ 5 بڑے ممالک ایسے ہیں جس میں انسٹیبلٹی کاز ہو سکتی ہے اور اسی سب کو لے کے ایک پیغام جو رشیا کو دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ازبکستان بھی یہاں ضروری ہے۔ ازبکستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت کلیشز جاری ہیں اور بہت میجر کلیشز ہو رہے ہیں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان، جس پہ آگے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ازبکستان پہ بھی جلدی حملہ پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے طالبان۔ اب ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان یہ وہ کنٹریز ہیں جو ایک زمانے میں رشین فیڈریشن کا حصہ تھیں اور رشین فیڈریشن کے ٹوٹنے کے بعد رشیا کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ رشیا ان کو پروٹیکشن دے گا۔ کوئی بھی کنٹری اگر ان کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا انسٹیبلٹی کاز کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو بچانے کے لیے رشیا کو اپنا گارڈین رول پلے کرنا پڑے گا۔ اب وہ پیغام جو ہم آپ کو بتاتے جا رہے تھے وہ کیا ہے؟ پہلا ٹال کلیم جو رشیا میں جا کے طالبان نے کیا اپنی جگہ اوپر دکھانے کے لیے، وہ یہ کیا کہ جناب ہمارا جو ہے وہ 85% ایریا اب افغانستان میں ہمارا ہی ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ ساری سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہم نے آپ کو بتائیں اس کے ہم بالکل پاس ہیں، لیکن اگر رشیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے تو ہم بھی پھر ایک ڈیل لے کر آئے۔ ہماری ڈیل یہ ہے کہ رشیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے تو ہم اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری فورسز آگے ان بارڈرز سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گی، یعنی نہ وہ تاجکستان میں جائیں گی، نہ وہ ترکمانستان میں جائیں گی، نہ ازبکستان میں جائیں گی۔ ان تینوں کنٹریز کے بالکل اوپر دیکھیں تو رشیا ہے، رشیا کی ہی یہ ٹوٹی ہوئی ٹیریٹریز ہیں اور اب رشیا جو طالبان کو ٹیررسٹ کلیم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے، اس کو بیٹھ کر نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے طالبان کے ساتھ اور اس وقت بھی ٹیبل پہ ان کی نیگوشیشنز چل رہی ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ عین ممکن یہی ہے کہ اس وقت رشیا بھی طالبان کے کچھ کنڈیشنز پہ مان جائے کیونکہ رشیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی جو ان کی گارڈین شپ میں کنٹریز ہیں ان کی ٹیریٹریز کو حفاظت دے۔ ایک بڑا دعویٰ جو طالبان نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اپنے سارے نیبرز کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ طالبان پر یقین کر سکیں، ٹرسٹ کر سکیں، یعنی ان کی طرف سے کوئی بھی پینیٹریشن نہیں کی جائے گی۔ اب بات آتی ہے پاکستان کی۔ پاکستان کو ہم نے بدخشاں کی طرف سے بھی دیکھ لیا کہ کور کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح سے اپنے قندھار کی طرف سے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، کابل کی طرف سے پاکستان آ رہا ہے، تو 3 طرف سے گھیر لیا ہے پاکستان کو۔ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ مضبوط سے اس وقت پالیسی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا دعویٰ جو اس وقت موعد یوسف صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی طالبان، اس طرف کے جو طالبان ہیں افغانستان کی طرف کے طالبان، وہ موجود نہیں ہیں، لیکن پھر ایک ڈر بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ جتنا یہ پاس پاکستان کے بارڈرز کے آ چکے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں مؤثر کام کرنے پڑیں گے جو ابھی تک بھی نہیں ہو سکے ہیں۔ جناب اس وقت آپ کو خود بھی جج کرنے کی ضرورت ہے اور آپ یہ ساری سچویشن دیکھ کے بتائیں کہ کیا پاکستان ایک
एक फ़ौरन जंग, एक दफ़ा दोबारा से एक फ़ौरन जंग का हिस्सा नहीं बनता जा रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बारे में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ वो भी रखेंगे दुनिया के सामने। आपका क्या ख़याल है वो भी हमें ज़रूर बताएं। अब रशिया को जो ख़तरात लाहक की बात हमने की थी उसको भी देख लेते हैं। रशिया को मुतअद्दिद ख़तरात लाहक हैं। एक तो हमने आपको बताया कि वो गार्डियन है इन कंट्रीज़ का और उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। साथ ही साथ रशिया पाकिस्तान के साथ सी पैक के बाद एक री पैक भी बनाने जा रहा है। अगर इंस्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान के अंदर तो वो जो री पैक का मुआहदा है पाकिस्तान का जो फ्यूचर में हमें नज़र आ रहा है और जो पाकिस्तान स्ट्रीम का मुआहदा है रशिया के साथ जो हमें फ्यूचर में आगे दिख रहा है वो भी जेपडी में पड़ जाता है। बहुत सून हम देखेंगे कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पहली बार पाकिस्तान में आएंगे। आपका क्या ख्याल है, क्या मुअस्सर इस वक्त हमारी हिकमत अमली है? और तालिबान जो इस वक्त इतने मजबूत हो गए हैं, जो इस वक्त देखें तो इस पूरी टेरिटरी में ये नज़र आ रहा है कि तालिबान से तो मजबूत कोई रहा ही नहीं। तो तालिबान को रोकने के लिए या तालिबान को इस सारी नौयत में हैंडल करने के लिए क्या मुस्तनद इस वक्त पॉलिसी एक होनी चाहिए? ये है वो करंट हालात जो अलार्मिंग भी हैं और ख़तरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द और इस खत्ते में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स जिनका पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो उनको जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।